सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराहणाफलं पत्ते वन्दितारहन्ते वोचम आराहणाकमसो। जय बोलिए देवादिदेव एक हजार ऋषि बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की, संत शिरोमणि पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। कल हमारी चर्चा चल रही थी सम्यक आराधना अर्थात सम्यक दर्शन जो आराधना है उसकी चर्चा पूज्यवर आचार्य भगवंत कर रहे थे। और कल आचार्य भगवंत ने जीव द्रव्य और जो 9 पदार्थ कहे गए हैं उनके ऊपर प्रकाश डालते हुए आचार्य भगवंत ने बतलाया था कि इनका श्रद्धान करना सम्यक्त्व है और इनका श्रद्धा नहीं करना, अश्रद्धा का भाव होना, वो सम्यक्त्व नहीं है। गाथा नंबर 37 तक हमारी चर्चा हो गई थी। अब गाथा नंबर 38 पढ़ते हैं। पदमक्षरं च एकं पीजोणारोचेदि सुत्तनिदिष्टं शेषं रोचन्तो विहु मिच्छादिट्टि मुनेयवो। जिसे पूर्वोक्त सूत्र में कहा एक पद और अक्षर नहीं रुचता, शेष में रुचि होते हुए भी निश्चय से उसे मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए। कहा कि जिसे पूर्वोक्त सूत्र में कहा एक भी पद या अक्षर नहीं रुचता, उसे शेष में रुचि यदि है तो भी उसे मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए। इसके पहले के सूत्र में आचार्य भगवंत ने क्या कहा था? आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, पुण्य, पाप, इनकी चर्चा की थी और इनकी परिभाषाएं भी हमने आपको बतलाई थी। 6 द्रव्य की परिभाषाएं भी बतलाई थी और जो पुण्य पाप 6 द्रव्यों में आपके जीव अजीव दोनों आ गए, जीव अजीव दोनों आ गए कि नहीं। अब आपके 9 पदार्थों में आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य पाप यही बचे। इनकी भी डेफिनेशन आचार्य भगवंत ने हम सभी के लिए बतलाई थी। तो पूर्व सूत्र में जो कहे गए जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, यदि इनका श्रद्धा नहीं है और बाकी सबको मान रहे, इनके एक अक्षर, इनके एक पद का यदि श्रद्धा नहीं है तो फिर तो मिथ्या दृष्टि है। क्या मतलब? क्योंकि आचार्य भगवंत ने कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, परंतु तत्वों का श्रद्धान तो है ही नहीं, तो फिर किसका श्रद्धान? जब तत्वों का ही श्रद्धान नहीं है तो किसका श्रद्धान करेगा? बोले हम तो भगवान को मानते हैं लेकिन तत्व को नहीं मानते। बताओ, हम तो मंदिर जाते हैं लेकिन तत्व नहीं मानते, आश्रव का स्वरूप नहीं समझते। अरे आश्रव का जो स्वरूप कहा, संवर का जो स्वरूप कहा, वही यथार्थ है, वही तो सिद्धांत है। एक बात हमेशा याद रखिए, आप मंदिर जाएंगे तो हर जगह मंदिर आपको अलग अलग दिखाई देंगे। कहीं छोटा मंदिर है, कहीं बड़ा मंदिर है, कहीं कांच मंदिर है, कहीं स्वर्ण मंदिर है, कहीं पत्थर का मंदिर है, कहीं मार्बल का मंदिर है, कहीं सीमेंट का मंदिर है।
कहीं पे मूर्तियाँ अलग हो, कहीं पे मूर्ति बड़ी है, कहीं पे छोटी है, मतलब चेहरा ही अलग। बताइए। लेकिन क्या सिद्धांत बदल जाएगा? मूर्ति कैसी ही हो, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे अष्टधातु की हो, चाहे पाषाण की हो, लेकिन वीतराग भगवान के दोष और गुण कम नहीं हो सकते। जो 18 दोषों से रहित, तो ऐसा नहीं है कि भगवान 18 दोषों से रहित हैं तो 15 दोषों से रहित हो, बाकी 3 चलेंगे, नहीं। भगवान वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी जो सच्चे देव का लक्षण है, लक्षण वही रहेगा, तो स्वरूप तो नहीं बदलेगा ना। एक अक्षर, एक पद, एक मात्रा भी नहीं बदल सकती है। पद शब्द से पद का सहचारी पद का अर्थ कहा गया है। अक्षर से थोड़े शब्द लिए गए हैं, थोड़ा सा भी अर्थ अथवा शब्द शुद्ध जो आगम में कहा गया है वह जिसे नहीं रुचता, शेष आगम रुचता भी हो तो उसे मिथ्या दृष्टि जानना। जैसे बड़े कुंड में भरे हुए बहुत दूध को भी विष का कण दूषित कर देता, उसी प्रकार अश्रद्धान का एक कण आत्मा को दूषित कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सब पर श्रद्धा कर रहा है, पर एक अर्थ पर, एक वाक्य पर, एक शब्द पर, एक सिद्धांत पर नहीं कर, तो भी मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। यदि बहुत बड़े पात्र में दूध रखा है और यदि एक बूंद यदि कोई विष की डाल दे तो आदमी को शंका हो जाती है। यदि किसी से आप कह दो कि भई ये दूध में तो विष है, ऐसा मजाक आप कभी करेंगे, और मान लो आप विश्वसनीय पात्र नहीं है, किसी रसोई ने कह दिया इसमें तो विष है, तो वो पिएगा नहीं, वो दूध फेंक देगा। ये याद रखना, हमेशा उसके दिमाग में एक थिंकिंग बन जाती है, अथवा हो या ना हो। और यदि आप बड़े तपेले में एक बूंद आपने विष की डाल दी, दूध सारा का सारा क्या हो गया? बेकार। एक पतीले भर के दूध पड़ा है और उसमें आपने 1-2 बूंदे नींबू की डाल दी। अब आप सोच रहे 1 बूंदे 2 बूंदे डालने से होता क्या है? 1 बूंद 2 बूंद सारा दूध क्या कर देगा? वो खराब हो गया, फट गया दूध। समझ गए? हाँ, नींबू आपने डाल दिया, 1 बूंद 2 बूंद आपने नींबू डाल दिया तो दही क्या हो? वो दही बन गया खराब। लेकिन वो दूध आपका फट गया कि नहीं फट गया? वो दूध आपका काम में नहीं आया। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि उसी प्रकार से आगम में, ये उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे ही आगम में यदि एक अक्षर, एक पद, एक मात्रा भी आपने गलत ले ली तो सब कुछ क्या हो जाता है? गलत। जैसे कि पूज्यवर आचार्य भगवंत धरसेन स्वामी महाराज के 2 शिष्य हुए, आचार्य भूतवली और आचार्य पुष्पदंत थे। तो वो अन्य संघ से आए, तो हाँ आए दूसरे संघ से थे, लेकिन उनको गुरु मान लिया तो वो गुरु हो गए। उन्होंने जैन धर्म का बहुत सारा शास्त्रों का शुद्ध का ज्ञान दिया। फिर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा श्री सटखंडागम जी, ईशा की 1ली शताब्दी में। जैनागम का वर्तमान में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ अभी वही माना जाता है, श्री सटखंडागम जी। नाम भी देखो पूज्य तरीके से लेना चाहिए हमको। हाँ, अब उस ग्रंथ का जो मंगलाचरण है वो नमोकार महामंत्र है। नमोकार महामंत्र प्राकृत भाषा में है, और प्राकृत भाषा में जो नमोकार मंत्र है उसमें भी वो आर्य छंद में है। और आर्य छंद को कैसे हम नमोकार मंत्र को गाना चाहिए? देखें, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोए सव्वसाहुणम। नमो नहीं बोलना चाहिए। अब आपको नमो बोलना है और इसको इस ट्यून में बोलना है, इस ट्यून में बोलना है, क्योंकि छंद की ट्यून यही है जो अभी हमने बोली। अब आप देखते होंगे, आप पूजन की पंक्तियाँ हों, चाहे श्लोक हों, चाहे गाथा हों, उसमें हमेशा 4 चरण होते हैं। जैसे आप मोक्ष मार्गस्य नेतारम जब बोलते हैं तो 4 चरण होते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारं कर्म भूभृताम ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे। 4 हुए। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या। अब श्लोक जो होता है उसमें 4 चरण होते हैं। आर्य छंद जो है उसमें 4 चरण होते हैं, पर यहाँ पर तो हम 5 पद हैं।
अपन ने अलग अलग बोले, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहि सव्य सावणम। अब आपने उसको अलग अलग बोला। यदि आप एक बोलो नमो अरिहंताणम तो वो एक लाइन ही मंत्र बन गई, नमो सिद्धाणम तो दूसरी लाइन ही मंत्र बनी। आप केवल यही बोलो ना, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो, तो इतना मंत्र बच जाएगा। लेकिन आप पूरा यदि नमोकार मंत्र बोल रहे हैं तो फिर जिस लय में है और जिस छंद में है, यदि उस तरीके से आप बोलेंगे तो बिल्कुल वो उसका आपके लिए जो पुण्य मिलेगा कितने % मिल गया, बिल्कुल 100 में से 100%। परंतु अब हमने उसकी लय चेंज कर दी, बात समझना। अब आपने लय चेंज कर दी, क्या कर दी, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो श्री सिद्धाणम। अब आपने ओम अक्षर उसमें जोड़ दिया। अब मान लो भजन के लिए आपने जोड़ा, तो अब उस नमोकार महामंत्र में जो आर्य छंद है और वो नमोकार मंत्र में आपने 5 पद कहते हैं, 35 अक्षर कहते हैं, 58 मात्राएं कहते हैं, स्वर और व्यंजन भी 30-35 होते हैं। परंतु जब हमने उसको ओम जोड़ दिया तो अक्षर मात्राएं बढ़ गई कि नहीं? और जब अक्षर मात्राएं बढ़ जाएंगे, कभी तो आप कम कर रहे हो और कभी आप, तो फिर गलत होगा कि नहीं? गलत हो जाएगा। इसीलिए आज हम नमोकार मंत्र पढ़ते तो हैं, परंतु उसका हमें उतना फल प्राप्त नहीं होता है जितना होना चाहिए। अब प्रश्न उठती है कि श्रद्धा मायने रखती है, शुद्धि और अशुद्धि नहीं। सही बात है, क्योंकि अंजन चोर ने तो आड़म ताड़म कछु न जानम बोला था। उसको तो वो तो नमोकार मंत्र का उसको तो मालूम ही नहीं था, उसने तो बिल्कुल ही गलत बोल दिया, पर श्रद्धान हो गई। लेकिन वहाँ पर बात थी श्रद्धान की, उसको मालूम नहीं था, उसको सेठ के वचनों के ऊपर विश्वास था। लेकिन हमें तो मालूम है ना, मालूम होने के बाद यदि आप गलत बोलते हैं तो गलत ही रहेगा कि नहीं? हमें सही चीज़ मालूम है कि हमें नमो अरिहंताणम बोलना है। अब आप बोले नमो अरिहंताणम, नमो और नमो अंतर होता है। प्राकृत भाषा में ना अक्षर ना वर्ण नहीं होता। आप अभी हमने इतनी गाथाएं पढ़ ली तो उसमें न अक्षर आया क्या? नहीं, न आएगा। आप द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे तो उसमें क्या आएगा? नाणम अट्ठवी अप्पम। नाणम मतलब ज्ञान, राणी मतलब ज्ञान। अब देखो इसमें आया ण आया, मुणे यव्वो, मुणे यव्वो, और जबकि होना क्या चाहिए? मुनि। तो ना अक्षर नहीं है, ना को इसमें क्या बोलते हैं? ण। अब आपने बोल दिया नमो अरिहंताणम, तो बताइए जो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है फिर वो कौन सी भाषा में हो गया? हिंदी में हो गया। आधा प्राकृत में आधा हिंदी में, तो आपका छंद भी भंग हो गया, आपकी जो भाषा थी वो भी भंग हो गई। अब वो मंत्र का जो आपको प्रतिफल मिलना था वो प्रतिफल आपका क्या हो गया? बहुत ही कम हो जाता है। इसीलिए एक एक अक्षर एक एक मंत्र का बहुत प्रभाव पड़ता है। जब भूतबली महाराज और पुष्पदंत महाराज पहुँचे तो उन दोनों को एक एक मंत्र दिया। आचार्य धरसेन स्वामी महाराज ने एक एक मंत्र दिया। वो मंत्र उन्होंने दिया तो एक मंत्र में एक अक्षर ज़्यादा, एक में एक मात्रा कम, और दोनों ने वो मंत्रों की, दोनों जो मुनि महाराज थे उन्होंने मंत्रों की सिद्धि की। तो एक के तो कहा जाता है ऐसी देवी प्रकट हुई जिसके एक अंग अधिक था और एक के एक अंग कम वाली देवी प्रकट हुई। और जब ये देवी प्रकट हुई तो मुनि महाराजों ने सोचा कि कैसी देवियां प्रकट हुई हैं, किसी के तो अंग ज़्यादा किसी के तो अंग कम, कहीं ना कहीं मंत्र में कुछ ना कुछ कमी रह गई। उन्होंने अपने ज्ञान से मंत्र को बिल्कुल सही किया, फिर पुनः मंत्र की सिद्धि की तो देवियां सही प्रकट हुई। तो आचार्य धरसेन स्वामी महाराज जान गए कि इनको धर्म का ज्ञान है, इनको मंत्रों का ज्ञान है। अब हम नमोकार तो रोज पढ़ते हैं, मालाएं फेरते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और पढ़े भी हैं। कोई 5 क्लास पढ़ा, कोई 10 क्लास पढ़ा, और आज के समय में ग्रेजुएशन लगभग सभी लोग पढ़ते हैं। अब हम पढ़े हुए हैं और पढ़ने के बाद हम गलत बोलते हैं। अब गलत बोलोगे तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा कि नहीं? भले आपकी श्रद्धा है
लेकिन श्रद्धा भी ये कहती है कि आप सही तरीके से पढ़ो। श्रद्धा के आपको पूरे नंबर मिल रहे हैं, यदि आपका विश्वास है तो पूरे नंबर, लेकिन आप शुद्धि और अशुद्धि में ध्यान रख के अशुद्ध ना बोल के शुद्ध बोलेंगे तो उसके भी और ज़्यादा नंबर मिलेंगे। क्यों? परीक्षा में आप जाते हो तो परीक्षा में कितना याद है केवल ये मायने नहीं रखा जाता, कितना अपने पेपर में लिखा ये भी मायने नहीं है, कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन किया। अब आपने वहाँ पर लिख दिया प्रकृति, प्रकृति की जगह लिख दिया आपने प्रा की जगह लिख दिया पा और रा, प्रकृति। अब समझ लो, समझने वाला तो समझ रहा है कि इसने क्या लिखा है, प्रकृति लिखा है। अब वो लिखने का तरीका क्या है, प्रा बनाना है, पर नहीं लिखना। तो लिखा तो उसने सही, लेकिन अशुद्धि लिखी तो अशुद्धि के नंबर तो कम होंगे कि नहीं। तो जब आप अशुद्धि कर दोगे तो फिर नंबर कहाँ से मिलेंगे? वही तो चक्कर है। इसीलिए कहते हैं आचार्य भगवत वही यहाँ पर बतला रहे हैं कि एक अक्षर से, एक पद का यदि अर्थ का आपने अनर्थ ले लिया तो बहुत गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत गलत। जैसे आपने कहा ओम ब्रीम अरहम स्तपन पीठ स्थिताय जिनाय अर्घ्यम निरपामति स्वाहा। सही है, जिनाय जिनेन्द्र भगवान के लिए अर्घ्यम निरपामति स्वाहा। और आपने जिनाय की जगह कुछ और कर दिया तो दुध की जगह युद्ध बोले तो कितना गलत हाँ है। गलत हो जाएगा। हाँ जिनाय या जिनेन्द्राय बात एक ही है। जिनेन्द्राय जिनाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, जिनेन्द्राय चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अपन बोल देना ओम ब्रीम अरहम महावीर जिनेन्द्राय नमः। सही है। या बोलो आप श्री महावीराय नमः, तो आखिरी में क्या रहे, महावीराय जिनेन्द्राय आदिनाथाय विद्यासागर मुनीन्द्राय चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हो रहा है संस्कृत के हिसाब से। क्यों? उनके लिए, आचार्य श्री के लिए अर्घ्यम निरपामति स्वाहा। किनके लिए कर रहे हैं? उनके चरणों, कर रहे कि नहीं कर रहे? हाँ मुनीन्द्राय। अब किसी ने कुछ और बोल दिया तो गलत हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब जब अपन स्थापना करते हैं तो अपन बोलते हैं श्री आदिनाथ जिनेन्द्र, जिनेन्द्राय नहीं बोलेंगे वहाँ पर, क्योंकि अपन भगवान को वहाँ संबोधित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे मैं आपको संबोधन करूँ आदिनाथ जिनेन्द्र, ओम आप देखेंगे पुस्तकों में लिखा रहता है आदिनाथ जिनेन्द्र, हे आदिनाथ जिनेन्द्र, मतलब हे आदिनाथ भगवान आओ आओ आओ, यहाँ बैठो, तिष्ठो तिष्ठो मतलब यहाँ बैठो बैठो बैठो, मेरे हृदय के सिंहासन पर विराजित हो। अब कहते हैं आदिनाथ जिनेन्द्र के लिए आओ आओ बैठो बैठो, तो उसका अर्थ तो गलत हो गया ना। इसीलिए एक शब्द का अर्थ गलत हो जाता है, ये याद रखना। किसी को लिखना था चिंता, और चिंता के ऊपर से वो बिंदी नहीं लगाई तो क्या हो गया? चिता होगा। तो अंतर हो गया कि नहीं? बोलना चाहिए ना। हाँ हाँ, सबसे पहले जब स्थापना करते हैं तो आदिनाथ जिनेन्द्र विद्यासागर मुनीन्द्र, हाँ, और बाकी जब अर्घ बोलो जल चंदन अक्षत पुष्प दीप धूप नैवेद्य के तो जिनेन्द्राय आदिनाथ जिनेन्द्राय। अब जैसे 24 भगवान हैं तो आपको 24 भगवान की जाप ओम ह्रीं ह्रं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं ह्रं श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं ह्रं श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। हाँ नाथ पूरा बोला है। ओम ह्रीं नाथ में जो मुनीन्द्राय नहीं, ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नाथ मतलब नाय। हाँ तो आप देखो, आप ऐसा बोलो ओम ह्रीं ह्रं श्री आदिनाथाय, इतना बोल दो। ओम ह्रीं, सुने, ओम ह्रीं ह्रं श्री आदिनाथाय नमः, ये भी सही है। आदिनाथ बोल, हाँ नहीं, नाय नहीं होगा, आदि नाय नहीं होगा। सुनो, भगवान का नाम क्या है? आदिनाथ है ना, तो आदिनाथाय या आदिनाथ जिनेन्द्राय, समझ गए? ऐसे ही पार्श्वनाथ भगवान है, ओम ह्रीं ह्रं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। हाँ तो वो गलत हो जाता है। नाथ, मेरे को आता था नाथ बोलने की। हाँ अब वो बोलते नाथ,
हाँ, तो अब आप गलत बोल दोगे, देख लेना, समझ लेना, आप गलत बोलोगे। यदि आप नाथ की जगह आपने नाय कर दिया तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए अपन को यही कहते हैं आचार्य भगवत, एक यहाँ पर देखो क्या बतला रहा है इस गाथा में, एक अक्षर का अर्थ आपने गलत ले लिया तो उसका सब कुछ गड़बड़ हो गया। जैसे मैंने बताया ना, चिंता और चिता, अंतर किसका है, मात्र एक बिंदी का है, लेकिन एक बिंदी से भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हाँ, इसीलिए कहते हैं अपन को अपनी अशुद्धियाँ शोधन करनी चाहिए, देखना चाहिए हम कहाँ गलत बोल रहे हैं। बोलते बोलते क्या है, अपन बोलना कुछ चाह रहे हैं, हाँ, सही बोलना, लेकिन निकल नहीं, देखो निकल जाती, सुनो, देखो देखो आप बोल रहे जल्दी जल्दी, जैसे अभी हम ये गाथा पढ़ रहे हैं, गाथा पढ़ने में गलती पड़ गई, वो गलत है, अपनी गलती अपन क्षमा भी मांगते हैं, जिनवाणी से पूजा करते समय क्षमा मांगते हैं, लेकिन गलती को बार बार दोहराना, गलती को गलती ना मानना, जान पूछ करके गलती करना, उससे क्या होता है, फिर हमें फल कम मिलता है। जैसे अभी हम गलती करते हैं तो गलती के नंबर तो कटेंगे ही, हमारे जो पुण्य का खाता है उसमें नंबर कम हो जाते हैं, सीधी बात है। अभी जैसे आपको बता रहे, एक शब्द का गलत उच्चारण करने से, गलत अर्थ लेने से सिद्धांत का क्या हो जाता है, खंडन हो जाता है। किसी ने कह दिया कि भगवान तो आहार करते हैं, अब वहाँ पर लिखना था कि तीर्थंकर भगवान, समझना, केवली अरिहंत भगवान आहार नहीं करते, अब किसी ने ना हटा दिया, अरिहंत भगवान आहार करते ही हैं, अब ना अक्षर तो नहीं बोला, तो उससे क्या हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। कहते एक एक शब्द, एक एक पद, एक एक अक्षर, एक एक मात्रा से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और जब अर्थ का अनर्थ हो जाता है तो श्रद्धा में, विश्वास में भी जो सम्यक था वो सम्यक दृष्टि क्या हो जाता है, फिर वो सम्यक दृष्टि नहीं रहता। याद रखें आप, इसीलिए कहते हैं कि अशुद्धि हो जाती है, उसको सुधारें, भगवान से क्षमा याचना करें, लेकिन कभी भी गलत अर्थ ग्रहण ना करें। हमें जिनवाणी का ज्ञान जैसे आपको और हमें पूरा तो ज्ञान नहीं है, थोड़ा में बहुत थोड़ा ज्ञान है। अब इतना ज्ञान है, अब कोई चीज़ अपन को समझ में नहीं आई तो क्या अपन उसको गलत ध्यान कर लें? नहीं, जो चीज़ मालूम है तो ठीक, नहीं मालूम और जिनवाणी में पढ़ो, गुरु महाराज से पूछो, लेकिन गलत अर्थ कभी नहीं। ये आप याद रखना, जैन धर्म क्रिया प्रधान धर्म नहीं है, ये पहले बता चुका हूँ। इसीलिए आप ये कभी मत कहना कि हमारे भगवान दीपक जलाने से खुश होते हैं या दीपक नहीं जलाने से खुश होते हैं। हमारे भगवान सोने के बादान चढ़ाने से खुश होते हैं, हमारे भगवान पीतल के चढ़ाने से खुश होते हैं, हमारे भगवान सोने का मंदिर बना दो तो खुश होते हैं। भगवान खुश होने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके हास्य नाम का जो कर्म था वो क्या हो गया, क्षय हो गया। ना वो आपके से खुश होने वाले हैं, ना आपसे दुखी होने वाले हैं, बस उसको फल आपको मिलना है। आपके सोना चांदी रुपया पैसा ये द्रव्य मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आपके भाव का क्या परसेंटेज है। द्रव्य तो मात्र आपके परिणामों को कमती बत्ती करने का साधन है। यदि द्रव्य आपका उत्कृष्ट है और भाव आपके जघन्य है तो आपका उत्कृष्ट द्रव्य भी कोई काम का नहीं है, ये याद रखें। यदि भाव अपने मूल्यवान है और द्रव्य अपने पास थोड़ा सा है तो अपना वो छोटा द्रव्य भी बहुत काम का होता है। महावीर अष्टक में कहा, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुरेया क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी। कि हे भगवान, आपकी अर्चना का भाव एक मेंढक के मन में आया और वो नीचे पड़ा हुआ एक गंदा सा मटमैला सा किसी फूल का पत्ता, किसी फूल की पंखड़ी मुंह में दबा करके महावीर भगवान के समूह शरण के लिए, उनके दर्शन के लिए आगे बढ़ा कि मैं ये द्रव्य चढ़ा के भगवान के दर्शन तो कर लूं। लेकिन भगवान तक पहुंचने के पहले हाथी से पैर के नीचे आ गया और वो मर गया।
लेकिन वो भगवान के दर्शन के भाव के कारण से ही स्वर्ग को प्राप्त हो गया। सबसे अच्छे भाव भी इसके मेंढक के हाँ, क्यों? उसके इतने अच्छे भाव थे इसलिए वो अच्छी जगह चला गया। तो अब आप ये बताइए कि वो द्रव्य फूल चढ़ाने जो जा रहा था, वो पत्ते जो चढ़ाने जा रहा था, क्या उस पत्ते को चढ़ाने के कारण से उसको मिला स्वर्ग? यदि उस फूल पत्ते चढ़ाने के कारण से उसको स्वर्ग मिलता तो फिर हम भगवान को रोज अच्छे अच्छे सोने के फूल चढ़ावे ना, फिर तो सोने का फूल तो और मूल्यवान है। यदि भगवान को वो नीचे पड़ा हुआ फूल पसंद है, उससे स्वर्ग देते तो हम वो फूल चढ़ावें। लेकिन याद रखो, फूल चढ़ाओ, चाहे सोने के मेवे चढ़ाओ, चाहे अखरोट चढ़ाओ, चाहे काजू चढ़ाओ, चाहे पिस्ता चढ़ाओ, इससे हमारे लिए स्वर्ग या मोक्ष मिलने वाला नहीं है। अब जब छठा अध्याय तत्वार्थ सूत्र का पढ़ेंगे और कैसे आपको मनुष्य मिलेंगे, कैसे देव मिलेंगे, तो वहाँ पर ये नहीं लिखा कि फूल, फल, काजू, पिस्ता, बादाम, सुपारी ये चढ़ाने से आपको मिलता है, नहीं मिलता। आपके परिणाम क्या हैं? यदि आपके परिणाम संसार में सभी के प्रति दया के हैं, भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, तो आप देवों में जाएंगे। इसीलिए कहते हैं द्रव्य को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना आवश्यक है। आज के समय में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊं, साधु संत महाराज ने कह दिया लेकिन हमने उसका पूरा अर्थ प्रयोजन नहीं समझा। हमने कहा हमारी तरफ से अपन तो विधान करेंगे, तो विधान तो अपन गोले से करेंगे, अखरोट से करेंगे, इनसे करेंगे, नारियल से ही करेंगे। अरे भैया, किसी की हैसियत नहीं है और कोई बादाम से करना चाहे, बादाम की भी हैसियत नहीं है, मात्र चावल से भी करना चाहे, तो याद रखिए ऐसा कोई आगम में नियम नहीं है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से या ये मेवे चढ़ा करके या ये करके ही करना है। समझ रहे हो आप? सिद्ध चक्र विधान करना है, चाहे नारियल से करो, चाहे अखरोट से करो, चाहे बादाम से करो, चाहे छुआरे से करो, चाहे लौंग से ही क्यों ना करो, चाहे वो कमल गट्टा आता उससे ही क्यों ना करो, चाहे सुपारी से ही क्यों ना, चाहे अपनी थाली में चाहे अर्घ से ही क्यों ना करो, लेकिन महत्व आपके किसके है? भावों का। जो मैना सुंदरी गरीब थी, जिसके पास कुछ नहीं था, क्यों विद्या आंटी जी, जो मैना सुंदरी को ऐसा पति मिला था, उसके पास रुपया पैसा कुछ नहीं था, तो वो मैना सुंदरी ने इतना बड़ा पांडाल कहाँ से लगाया होगा? कहाँ से लाई होगी वो? इतना सोना रुपया पैसा ऐसा समूषण कहाँ से सजाया होगा? लोगों को जो आए थे उनको खाना कहाँ से खिलाया होगा? अरे भैया, उसका भाव भगवान की अर्चना का था। उसके मन में ये नहीं था कि क्या, उसने तो कहा था कि भगवान मेरे लिए क्या है? मेरे भावों का पुष्प, भावों का अर्घ, भावों का चंदन, भावों का जल, भगवान के भाव भक्ति कर करके उसकी आंखों से आंसू निकलते थे, वही मोती बन गए। ये याद रखो हमेशा बात कि मात्र द्रव्य के पीछे भागने से ये मत सोचा करो कि 100 रुपये दान करेंगे तो महाराज जी ने कह दिया कि 1 लाख बनने, तुमने हिसाब लगा लिया, मेरे को तो 10 लाख चाहिए, 1000 दान कर दी। अरे ऐसे कुछ नहीं होता, समझ रहे? दान के लिए का शक्ति तस दान, शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप। अब एक बात बताओ, कैपेसिटी होना अलग चीज़ है, बात यहाँ किसकी चल रही? भाव की चल रही। कैपेसिटी तो सुनो, अरे आप बात ही नहीं समझते। दान देने की मनाही नहीं है, दान तो दो, सब दे दो दान, मंदिर में पूरा घर ले लेंगे, आपकी चिंता की बात नहीं है, दान तो दो, लेकिन भाव से कितना दे रहे हो? भाव से कितना ममत्व, भाव से कितना राग छूटा, कितना ममत्व छूटा। बात ये है, आपके नगर में मुनिराज आए, अब आपने कहा भैया अपन तो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, क्या करें, चौका लगाना ही पड़ेगा, लेकिन दुकान भी देखनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो 2 दिन के लिए चौका लगा लिया, फॉर्मेलिटी हो गई, काम हो गया। और एक हमने सोचा भैया कितना अहोभाग्य है, कितना अहोभाग्य है कि हमारा कितना सौभाग्य है कि हमारे लिए हमारे नगर में जैन मुनि आए और उनका चौका लगाने का मिल रहा। हे भगवान, मैं तो चौका लगाऊंगी, मुनिराज कोई तो आ जाओ, चुल्लक जी आ जाओ, एलक जी आ जाओ, कोई नहीं आए, ब्रह्मचारी दीदी आ जाओ, ब्रह्मचारी भैया आ जाओ, उनको ही कम से कम मैं खिला दूं, लेकिन मैं तो चौका लगाऊंगी, रूखा सूखा रोटी सब्जी जो है वो बनाऊंगी। ये नहीं कि दाल बनाना, बाटी बनाना, चूरमा बनाना, लड्डू बनाना, 18 तरीके के आइटम नहीं,
यदि दाल रोटी भी है तो उबली हुई लौकी की सब्जी और आपकी सूखी हुई रोटी भी आपने बना ली तो उसका पुण्य उतना ही मिलेगा। हाँ, ऐसे कितनी जगह। इसीलिए मात्र जैन धर्म में यदि किसी चीज की प्रधानता है तो वो मुख्यता है आपके भावों की। इसीलिए कभी भी ये ना जोड़ें कि क्रिया से ही सब कुछ है। याद रखना, क्रिया भी बहुत जरूरी है। सही क्रिया करना, अच्छी क्रिया करना, अपन को दान अच्छे से अच्छा देना है, अच्छी से अच्छी वस्तु चढ़ाना है, खोटी क्यों चढ़ावे। लेकिन आप ये बात नहीं बनाओ कि अच्छी चीज चढ़ाएंगे, भावों का कोई मायने नहीं। पहले भाव अच्छे हों और चीज भी अच्छी हो गई तो सोने पे सुहागा वाला कर। और आपका सुन लो, भाव तो एकदम खोटे और चीज आपकी स्वर्ण है तो याद रखो वो फिर सोने पे सुहागा नहीं, फिर वो काम क्या हो गया, 2 नंबर वाला हो गया। इसीलिए आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे हैं कि एक अक्षर का, एक पद का, एक शब्द का, एक वर्ण का भी यदि आपने गलत अर्थ ले लिया तो वो व्यक्ति नियम से क्या है, मिथ्या दृष्टि, नियम से मिथ्या दृष्टि है वो। ये आचार्य भगवंत बता रहा है। इसलिए जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया, गणधर्व द्वारा गूथा गया, मुनियों द्वारा लिपिबद्ध किए गए जो शास्त्र है उसको ही आगम कहते हैं और उस पर जो श्रद्धान करता है उसको ही सम्यक दर्शन कहते हैं। आचार्य भगवंत माणिक्यनंदी स्वामी महाराज हुए, उन्होंने परीक्षा मुख नाम का ग्रंथ लिखा। परीक्षा मुख नाम का जो ग्रंथ है वो न्याय शास्त्रों के अंतर्गत आता है और उसमें उन्होंने 3रे अध्याय में अंतिम के सूत्र हैं 2-3 सूत्र, उसमें उन्होंने लिखा आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमा, कि जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं वही आगम है और कोई आगम नहीं है। जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं वही आगम है। देवसेन स्वामी महाराज ने आलाप पद्धति में बताया। अब आजकल जो जिनवाणी में है नहीं, मात्र जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं उनको ही आगम कहा। अब जिनेंद्र भगवान कौन, आप्त शब्द का प्रयोग किया। आप्त कौन, जो 18 दोषों से रहित हो, वीतराग हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, उनके ही वचन क्या कहलाते हैं, जिनवाणी। इसीलिए आप सोचे कि आपको कोई पुस्तक दे दी, बोले फलाने ने तो ऐसा कहा है, उनने तो ऐसा कहा, नहीं, जो 3 लोगों के नाथ जिनेंद्र भगवान ने कहा वही आगम है और उस पर श्रद्धान करना क्या कहलाता है, सम्यक दर्शन कहलाता है। आज की कक्षा में इतना ही। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।